राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 4 दिनों से मनरेगा मजदूरों का धरना जारी है। बिहार से आए ये मजदूर यहां मनरेगा में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS यानी ऐप द्वारा मजदूरों की हाजिरी लगाने के विरोध में जमा हुए हैं। क्या है इस नए सिस्टम की खामियां? इस बारे में न्यूज़ क्लिक ने यहां शामिल हुए प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। आइए सुनते हैं। ये NMMS है, नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या है कि जो मज़दूर हैं उनको साइट्स पर अटेंडेंस लगानी है। ये जो मज़दूर यहाँ पर आए हुए हैं ये उसको करने में असमर्थ हैं, क्योंकि साइट्स ऐसी हैं, वो जंगल टाइप एरिया भी हैं, पहाड़ी टाइप एरियाज भी हैं, वहाँ पर नॉर्मल मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं मिलता है। तो हम इंटरनेट की तो बात ही क्या कर सकते हैं। 9:30 बजे मजदूर साइट पे पहुँचती है और हाजिरी जैसा ही बनाने के शुरुआत होती है शुरू में, तो कभी कभी खुलता है नेट की वजह से, कभी कभी नहीं खुलता है। इसलिए नेट की वजह से कभी कभी नहीं खुलता है। और जहाँ 300-400 मजदूर है वहाँ पे कभी खुल भी जाता है, तो वहाँ पे हाजिरी बनाते बनाते 11 बजे के टाइम दिया जाता है। जैसा ही 11 बजता है वैसा ही ऑनलाइन जो सिस्टम है, जो सिस्टम लागू किए वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो मजदूर बच जाते हैं वो मजदूर को हाजिरी नहीं लगते हैं। ऐसा ही करते करते समय पूरा हो जाते हैं। उसके बाद उनको तो पूरा दिन बर्बाद ही चले गया। पहले बनता था ना कॉपी पे हाजिरी, तो वो अच्छा रहता था, जैसे कि बनता था तो पैसा चलाता था। अभी मोबाइल पे बनता है तो हाजिरी नेट के वजह से हाजिरी नहीं बनता है, तो वो पैसा नहीं आता है। और 15 दिन में काम होता है, 14 दिन का मास्टर टूर निकलता है, उसमें 14 दिन काम करते हैं, तो उसमें कभी 7 दिन का हाजिरी चढ़ता है, कभी नहीं चढ़ता है। इसके वजह से हम लोग को पैसा नहीं आता है। जब अटेंडेंस ही नहीं लग रही है तो फिर सरकार पेमेंट नहीं करेगी। ऑलरेडी जो अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसका ही बकाया चल रहा है, वो बकाया बजट में भी नहीं आया है, बजट भी कम हो गया है। तो हमारी मांग यही है कि जो बकाया राशि है उसको पहले मजदूरों को दी जाए। NMMS जो है इसको पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। सुबह हम 8 बजे पहुँचते हैं, 8 से लेट से 8:30 वहाँ पर क्या है, 1-2 घंटा लग जाता है जाने में वहाँ साइट पर हम लोग के। तो 8:30 बजे पहुँचते हैं तो कभी वेबसाइट नहीं खुलता है, तो कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो कभी बोलता है बैटरी नहीं है, कभी हाजिरी बनवे ना, सुबह में लगता है तो शाम को भी नहीं लगता है। अभी मनरेगा के अंदर पूरे देश भर के मजदूर बड़ी संख्या में काम पे जाते हैं और वो उनके लिए मनरेगा ही एक साधन है। भारत सरकार के पास मनरेगा के अलावा ऐसा कोई कानून या योजना है ही नहीं जो इतने बड़े स्तर पे लोगों को रोज़गार दिला सकता है। तो इसलिए बजट जो कटौती किया गया वो मनरेगा को एक तरह से कमज़ोर करने की कोशिश किया है, क्योंकि अभी मनरेगा का जो बजट है उससे वो 2 महीने भी पर्याप्त नहीं हो। वो बजट जो अगर देखा जाए तो जितने बड़े स्तर पे मनरेगा मजदूर काम करते हैं पूरे भारत में, और ये बजट कटौती कर दी गई है। और हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र में जो मजदूर रहते हैं उनको भी मनरेगा से जोड़ा जाए, और वो बजट इतना कम ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं पर्याप्त है तो शहरी क्षेत्रों में कहाँ से आएंगे। MORD का जो 30 जनवरी का एक ऑर्डर है उसमें क्या है कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कंपलसरी कर दिया है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जो है कभी भी राज्यों में ग्राउंड लेवल पे हम देखते हैं सक्सेसफुल नहीं रहता है। PDS में भी यही हुआ था। और तो नरेगा के मामले में सरकार के खुद के आंकड़े बोलते हैं कि झारखंड में 43% मजदूर हैं जो ABPS के लिए एलिजिबल हैं। जहां सरकारी आंकड़े ही बोल रहे हैं कि 43% मजदूर एलिजिबल हैं, इसका मतलब 47% नहीं है। तो आप कैसे मजदूरों के लिए इस तरह की चीज़ को लागू कर सकते हैं जो उनके हक में ही नहीं है। 1 सप्ताह के मास्टर निकलता है, मोबाइल पे हाजिरी बनता है, और 1 सप्ताह के जो हम ऐसे हुआ है बिहार में हमको देखने के लिए मिला है, जो 1 सप्ताह के जो मास्टर निकला है उसमें 2 दिन के शो कर रहा है हाजिरी, 2 दिन के शो कर रहा है। बाकी दिन मजदूर काम किए, वो हाजिरी गया कहाँ? उसका जिम्मेदारी कौन होंगे? सरकार होंगे। इसका पैसा कौन देंगे? सरकार देंगे। तो इसलिए हम लोग सरकार के कहते हैं जो ऑनलाइन हाजिरी जैसे भी हो वैसे वो वापस ले, ऑनलाइन हाजिरी हटा करके ऑफलाइन हाजिरी बनावे और मास्टर पर भी हाजिरी बने। और इसके अलावा 210 रुपया के रोज़ मिलता है। 210 रुपया में क्या, 200 रुपये तक कड़वा तेल ही है, 200 रुपया के तक कड़वा तेल हो गया, 1200 रुपया गैस भराने में लगता है। 210 रुपया में कैसे परिवार चल सकता है? नहीं सही से काम मिल रहा है, नहीं पेमेंट मिल रहा है, नहीं
काम के पूरा दाम मिल रहा है। इसलिए हम लोग सरकारें कहते हैं रोज़ भी बढ़ानी चाहिए, कम से कम बहुत ही कम रोज़ मिलना चाहिए, फिर भी 800 रुपया मिलना चाहिए। मनरेगा में हम लोग पहले काम करते मस्टोर पर हाजिरी बनता था, लेकिन अब 2023 से कर दिया ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन में टाइम पर आदमी पहुंच जाते हैं, वहाँ हाजिरी होती साइट पर है, फिर भी 100 आदमी 50 का हाजिरी बनता है, 50 का नहीं बनता है। उतना मजदूर काम करके अपना आपस घर चल जाते हैं। तो ऐसे करने से मजदूर हम लोग के पेट भरेगा, बताइए। तो हमको कहना है कि ये ऑनलाइन सिस्टम बंद करके और ऑफलाइन हाजिरी चालू कर दे। जितना बकाया पास पैसा है वो भी वापस करें। और दूसरा नंबर है 210 रुपया हम लोग भर दिन खटेंगे। 210 रुपया क्या महिला काम नहीं करती है? 210 में पेट भर जाएगा हम लोग के? 210 से हम लोग के कम से कम 700-800 रुपया होना चाहिए, रोज का हमको होना चाहिए। हाजिरी टाइम से बनना चाहिए। और दूसरा में से हमको ऑनलाइन सिस्टम बंद कर दीजिए। बोलते हैं ब्लॉक में जाकर के पीओ के जो पीओ सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो जाइए आधार कार्ड से लिंक कराइए, तो ये कराइए, तो खाता अपडेट कराइए, तो परेशानी में डाल देते हैं ना। मीन सभी के विरोध करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे धरना स्थल पे आए हैं और आज तीसरा दिन है हम लोगों का और 100 दिन यह धरना चलेगा। और अभी ऐसे समय में इन्होंने बजट कटौती किया है जब पूरे देश के मजदूर नरेगा पर आश्रित हो गए हैं। उनके लिए नरेगा एक खेती हो गया है। नरेगा के अलावा उनके पास और कुछ है ही नहीं, ना ज़मीन है ना कुछ और रोजगार है। जो भी है वो नरेगा से ही कुछ काम मिलने का आशा है। तो उसी के बजट कटौती किया है। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है मजदूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर गाँव में। और हम लोग 100 दिनों के लिए यहाँ पे आए हैं। 100 दिन तक बैठे रहेंगे धरना पे जब तक बजट में बढ़ोतरी नहीं होगी, NMMSF वापस नहीं होंगे, समय पे काम नहीं दिया जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तीसरा दिन तो क्या, हम 100 दिन भी बैठेंगे, 365 दिन भी बैठेंगे, 2 साल भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे। लेकिन जो काम हमें 100 दिन का रोजगार जो हमारा कानूनन गारंटीड है, कम से कम वो तो मिले। पहली बात तो आइडियली 100 दिन कुछ नहीं होते हैं, दिन बढ़ने चाहिए। वो भी सरकार बढ़ाने को तैयार नहीं है। जो मजदूरी तय है वो भी देने को तैयार नहीं है। ऊपर से बड़े बड़े हर्डल्स जो हैं वो इन मजदूरों के लिए पैदा किए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती थोपे जा रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी बंद हो जाएगा, मास्टर रोल पर हाजिरी बनने लगेगा तो धरना तोड़ देंगे। जब तक ऑनलाइन हाजिरी बंद नहीं होगा तब तक धरना नहीं तोड़ेंगे, धरना पर रहेंगे।